और चलिए बुलेटिन में बात कर लेते हैं बदलते हुए मौसम के मिजाज को लेकर। पहाड़ों पर मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल में जमकर बर्फबारी हो रही है। बारामूला, डोडा में बर्फबारी हो रही है। शिमला और मनाली में बर्फबारी से सैलानियों में खुशी की लहर है। पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि कुछ जिलों में ओलावृष्टि और तूफान चलने के आसार हैं। कश्मीर घाटी में हुई ताजा बर्फबारी ने जनजीवन और यातायात को प्रभावित कर दिया है। रामबन, संकू, कारगिल और बारामूला में भारी बर्फबारी हुई है। मुगल रोड पर पीर की गली इलाके में बर्फबारी से यातायात ठप हो गया है, जबकि किश्तवाड़, अनंतनाग पर भी बर्फ जमा होने से सड़क बंद है। ये दोनों रोड कश्मीर घाटी को जम्मू क्षेत्र से जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग है, जिन पर फिलहाल बर्फबारी के चलते यहाँ पर बाधा आ रही है सामने। अब 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। इन 4 तस्वीरों को देखिए। ये डोडा की तस्वीरें हैं, जहां पर सड़कों पर सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। तमाम घरों की छतों पर भी बर्फ जो है वो देखी जा रही है। उसके बाद बारामूला की तस्वीरें आप देखिए। बारामूला में भी यहां पर तमाम पेड़ पौधे और घर जो हैं वो पूरी तरीके से बर्फ की सफेद चादर से ढके हुए। लगातार बर्फबारी का सिलसिला यहाँ भी जारी है। शिमला में बारिश लगातार जारी है। शिमला की तस्वीरें आप देखिए। पूरी तरीके से इलाका सुनसान है, और ऐसे में इलाका इसलिए भी सुनसान है क्योंकि लगातार ये सितम जो है वो जारी है, और ऐसे में यहाँ जो रास्ते हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, जिससे आने जाने वालों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर बर्फ है तो फिसलन भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसीलिए भी लोग जो है घरों में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इन इलाकों में। फिलहाल यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये टूरिस्ट स्पॉट है, तो ऐसे में यहाँ पर जो है पर्यटकों की संख्या बेहद अधिक बढ़ जाती है। इस मौसम में ज़्यादातर पर्यटक जो हैं यहाँ का रुख करते हैं, जिसकी वजह से कारोबार काफ़ी अच्छा चलता है इस वक्त पर। तो कारोबारियों के लिए ये समय काफ़ी अनुकूल है, लेकिन यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाते हैं। लगातार बर्फबारी और बारिश के चलते ऐसे में बहुत सी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए यहाँ जनजीवन जो है फिलहाल के लिए अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें बाधित हो रही हैं। लगातार बर्फ गिरने की वजह से सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जो है वो जम चुकी है, जिसको हटाना एक बड़ा टास्क जो है वो देखा जा रहा है। अब ये तस्वीरें देखिए, शिमला की तस्वीरें हैं, और आप इन तस्वीरों को देखिए। देखने में भले ही ये मौसम जो है वो काफ़ी खूबसूरत इस वक्त नज़र आ रहा हो, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस इस वक्त सामने हैं, और उन्हीं के तहत यहाँ पर लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। चैलेंजेस के साथ ही आप देखिए लगातार यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला, और हेडलाइट और फोगलाइट जलाकर सफ़र करने को मजबूर लोग, और दिन का समय, लेकिन दिन के समय में भी अंधेरा जो है वो छाया हुआ है। और ये तस्वीर अब मनाली की हम आपको दिखा रहे हैं। मनाली में देखिए किस कदर यहाँ पर बर्फबारी लगातार जारी है। हालांकि मनाली में ज़्यादातर टूरिस्ट जो हैं वो बर्फ़ का आनंद लेने के लिए ही, स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए ही पहुँचते हैं। ऐसे में उनके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन समय है ये, क्योंकि इसका इंतज़ार जो है ज़्यादातर मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग करते हैं कि जब बर्फबारी शुरू होगी मनाली में तो उस वक्त हम लोग मनाली घूमने जाएंगे। तो ऐसे में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अब देखिए ये कार पूरी तरीके से यहाँ पर बर्फ़ से ढकी हुई इस वक्त नजर आ रही है। इस पर से बर्फ हटाना ही एक बेहद बड़ा चैलेंज जो है इस वक्त होगा यहाँ लोगों के लिए। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही है। तमाम जो घर, पेड़ पौधे, वाहन हैं वो बर्फ की सफेद चादर के तले दबे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि इस वक्त लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, लेकिन पर्यटकों का सिलसिला यहाँ आने का लगातार जारी है, जो यहाँ पर बाजारों में रौनक भी बढ़ा रहे हैं और कारोबार भी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सीजन की ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है। बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी के चलते कई रास्ते बंद करने पड़े हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर बर्फबारी का लोग आनंद ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ बर्फबारी के चलते कुछ जो रास्ते हैं वो बंद किए गए हैं, और वैकल्पिक रास्ते जो हैं उन पर भी समस्याएं जो है इन दिनों देखी जा रही है, क्योंकि लगातार बर्फबारी का सिलसिला जारी है, और ऐसे में यातायात पर खासा प्रभाव जो है इसका देखा जा रहा है। कुपवाड़ा की तस्वीरें हैं। बनिहाल, काजी गुंड की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी जो है आप देख सकते हैं मौसम काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ठंडा महसूस किया जा सकता है। इन तस्वीरों के मद्देनज़र ही लगातार बर्फबारी के चलते यहाँ पर जो लोग हैं वो इस वक्त अपने घरों में ही कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि पहाड़ सड़कों पर यातायात प्रभावित है, तो सड़कों पर बर्फ़ है, फिसलन है, और इसी के साथ लोग जो हैं कुछ वक्त के लिए इस वक्त घरों से बाहर निकलना अवॉइड ही कर रहे हैं। और आप तस्वीरें
जो है वो देख सकते हैं। बनिहाल की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। श्रीनगर में भारी बर्फबारी के कारण एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स प्रभावित हैं। मौसम में बदलाव के बाद इंडिगो ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। श्रीनगर में बर्फबारी की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन, टेक ऑफ और लैंडिंग दोनों को कुछ समय के लिए रोक दिया गया है। मौसम साफ होते ही फ्लाइट्स शुरू की जाएंगे। तो देखिए, बर्फबारी का जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा यातायात पर देखा जाता है। इसी के साथ सड़कों पर तो बर्फ गिरी ही है, जिसके चलते फिसलन है। यहाँ पर जो मार्ग है वो प्रभावित है, लेकिन यहाँ पर हवाई सफ़र जो है वो भी प्रभावित हो चुका है। ऐसे में कई फ्लाइट्स जो है वो रद्द की जा रही हैं, कई फ्लाइट्स जो हैं वो डिले इस वक्त हैं। हमने 2 हफ्ते यहाँ के आने के लिए डिले किया और फाइनली आज हमें यहाँ पे स्नोफॉल मिल गई। हम 2 दिन से अभी वेट कर रहे थे यहाँ पे आके, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे देख के। लाइव देखने के बाद ही पता लगता है क्या होती है स्नोफॉल। क्या नाम, मोबाइल में देखने से कुछ पता नहीं लगता है इतना। बाकी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। बिला आखिर अल्लाह हम पर मेहरबान हो गए और आज यहाँ पे स्नोफॉल स्टार्ट हुआ। श्रीनगर में भी हो रहा है, ये देखो। और जो बाकी टूरिस्ट हैं यहाँ पे ये इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं, तो ये दिखाइए थोड़ा उनका। तो जो बाकी आना चाहते हैं हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आ जाइए। हाँ, अब आपको श्रीनगर में भी स्नोफॉल मिलेगा, गुलमर्ग, सोनमर्ग में भी, और बस यही दुआ है। आज बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक ये फर्स्ट स्नोफॉल है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के पुंछ और अनंतनाग की तस्वीरें भी दिखाते हैं। बर्फ की सफ़ेद चादर से ढकी नजर आई है यहाँ के तमाम इलाके भी। बर्फबारी के चलते घाटी का नज़ारा मनमोहक हो गया है। आप ये तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं लगातार बर्फबारी और बारिश के बाद यहाँ पर जो है भले ही रौनक इस वक्त कम दिख रही हो, लेकिन पर्यटकों का सिलसिला यहाँ आने का जारी है। और आप देखिए यहाँ पर किस कदर सड़कों पर से जो है बर्फ़ हटाई जा रही है, लोगों के लिए रास्ता जो है वो साफ़ किया जा रहा है। छाते का इस्तेमाल करते हुए लोग जो हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सड़क और पार्क, इन दोनों में फ़र्क कर पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि चारों ही तरफ बर्फ़बारी की वजह से यहाँ पर सब कुछ कवर हो चुका है। हालांकि सड़कों को लगातार साफ़ भी यहाँ पर किया जा रहा है ताकि लोगों को आना जाने में काफ़ी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, लेकिन बर्फ़बारी का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते यहाँ पर जो निचले इलाके हैं उनमें टेम्परेचर में गिरावट जो है वो दर्ज की जा रही है। एक बार फिर से ठंड जो है निचले इलाकों में भी बढ़ गई है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में यहाँ बर्फ़बारी का सिलसिला ज़ोरों पर है। जम्मू के कटरा में सुबह से भारी बारिश हो रही है। बारिश के कारण वैष्णो देवी की यात्रा अगले आदेश तक के लिए रोक दी गई है। यात्रा पर्ची काउंटर भी बंद कर दिया गया है फिलहाल के लिए, यानी कि जो पर्ची मिलती थी काउंटर से, उस काउंटर को भी बंद कर दिया गया है यात्रा के लिए। और फिलहाल कुछ वक्त के लिए यात्रा को बंद किया गया है, क्योंकि भारी बर्फबारी जो है इन इलाकों में देखी जा रही है, जिसके चलते कुछ रास्ते जो हैं वो प्रभावित हुए हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है कि अगले आदेश तक, यानी कि कुछ दिनों तक के लिए वैष्णो देवी यात्रा जो है वो बंद रहेगी। प्रभावित हो रहे हैं तमाम रास्ते, इसी के चलते यहाँ पर ये फैसला लिया गया है। और जो काउंटर जहाँ से यात्रा पर्ची टिकट जो है ली जाती थी, उसको भी फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। वो विंडो भी फिलहाल आपको क्लोज जो है वो नजर आने वाली है। अगले आदेश तक का इंतजार तमाम श्रद्धालुओं को करना होगा। अगला आदेश आएगा, यात्रा फिर से शुरू होगी, तब जाकर आगे श्रद्धालु जो हैं वो बढ़ पाएंगे। और चलिए अब आपको जम्मू कश्मीर के भद्रवाह की तस्वीरें दिखाते हैं। बर्फबारी से सैलानी बेहद खुश हैं। बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया जा रहा है। तो देखिए, सैलानी पहुंच रहे हैं इन इलाकों में, लगातार टूरिस्ट जो है वो पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो टूरिस्ट हैं उनको इंतज़ार होता है सिर्फ स्नोफॉल का, उनको इंतज़ार होता है बर्फ़बारी का। और जब बर्फ़बारी होती है तो ऐसे में उनकी जो ट्रिप है वो भी सफल हो जाती है। ये देखिए किस कदर यहाँ सड़कों पर लोग जो है बर्फ़बारी का आनंद ले रहे हैं और इसी के साथ इंजॉय करते नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ज़रूर ये आफत होगी, क्योंकि उनके काम ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो टूरिस्ट हैं जो पहुँचे हुए वहाँ पर, वो सिर्फ इस बर्फ़ के लिए ही पहुँचते हैं और उसी का आनंद जो है वो उठाया जा रहा है। बाहरी तादाद में जो है पर्यटक पहुंचते हैं इलाकों में, यही वो समय होता है, क्योंकि बर्फीले पहाड़, बर्फीली जो तस्वीरें हम देखते हैं वही यहाँ पर तमाम टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचती है। हालांकि कारोबार काफ़ी अच्छे से चल पड़ता है इन दिनों में, यहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी, कारोबारियों के लिए भी। बाज़ारों में खासी रौनक जो है वो ज़रूर इन दिनों में देखी जाती है, भले ही सड़कों पर बर्फ़ की चादर बिछी हो।
जम्मू कश्मीर में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से अधिकांश ऊंचाई वाले स्थानों पर बारिश एवं बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। अब मैदानी इलाकों पर हिमपात से मौसम का मिजाज काफी सुहाना हो गया है। इसी प्रकार रियासी जिले के कटरा स्थित त्रिकुटा पहाड़ियों में बर्फबारी से दृश्य बेहद रोमांचक हो गया है। IMD के मुताबिक माता वैष्णो देवी का पवित्र तीर्थ स्थल पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे तीर्थयात्रियों में खुशी की लहर है। सामने आए वीडियो में भवन और आसपास की पहाड़ियों सहित तीर्थ स्थल के ऊपरी इलाकों में ताजी हुई बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे पूरा क्षेत्र एक मनमोहक सफेद परिदृश्य में तब्दील हो गया है। त्रिकुटा पहाड़ियों में जहां माता वैष्णो देवी का पवित्र तीर्थ स्थल स्थित है, आज इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिससे तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर तोड़ गई। भवन और आसपास के पहाड़ी इलाकों सहित तीर्थ स्थानों के ऊपरी इलाकों में ताजी बर्फ की चादर बिछ गई है, जिससे पूरा क्षेत्र एक मनमोहक सफेद परिदृश्य में तब्दील हो गया है। यात्रा बंद कर दी गई है, इस वजह से हम लोगों को काफी परेशानी हुई है। हम 7 लोग साथ में आए हैं, सारे एक ही जगह से हैं और अभी हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सर, प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ा गलत फैसला लिया गया है, इसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। काफी बारिश भी हो रही है, इसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है हम लोगों को। सर, हम दर्शन करके ही जाएंगे, शायद 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 5 दिन लगे, हम दर्शन करके ही जाएंगे। जब इतने दूर से आए तो दर्शन करके जाना ठीक रहेगा। जैसा कि कल हम लोगों ने रात में चढ़ाई किया और रात में बारिश और बर्फ के कारण थोड़ा से मुसीबतों तो आई, लेकिन माता रानी की अच्छी कृपा रही और हमारे मोदी जी की जो कार्यशैली रही, जो उनका नजारा हमने देखा, बहुत ही सुंदर। जितनी प्रशंसा करे उतनी कम है। और बाकी तो अभी हम वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन बारिश भी हुई है, बर्फबारी भी हुई है, मौसम सुहाना हुआ। मैं दिल्ली से आया हूँ। आज सुबह मॉर्निंग में मैं आया था। सुबह 8 बजे का मेरा प्लान था कि यात्रा स्टार्ट करेंगे, बट यहाँ कल रात से इतनी तेज बारिश हो रही कि यात्रा सुबह 8 बजे से रोक दी गई है। बट हम लोग का मतलब मैं अकेला ही आया हूँ, तो मेरा प्लान है 2 दिन का यहाँ स्टे करने का, लेकिन जब तक ये यात्रा खुलेगी नहीं, दर्शन करके ही जाना है यहाँ से। और चलिए अब ये तस्वीरें आपके सामने भद्रवाह की हैं। भद्रवाह की ये तस्वीरें अब देखिए, यहाँ पर भी इसी तरीके से बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। सड़कें यहाँ पर भी बर्फ की चादर से ढकी हुई हैं। अभी हम विजयपुर से आए हैं, विजयपुर एम्स में जॉब करते हैं। वहाँ से भद्रवाह ऐसे रैंडम प्लान बना था, वहाँ से यहाँ पे घूमने। हमें नहीं लग रहा था कि इतनी अच्छी यहाँ पे स्नोफॉल होगी, बट रात से हो रही है और अभी सिटी में भी इतनी अच्छी हो रही है। जैसे कि हमने सुना है गुली डंडा साइड होती है, यहाँ पे सिटी में ऐसे बर्फबारी नहीं होती है, पर यहाँ पे नाइट से इतनी अच्छी। अभी हम होटल से बाहर निकले थे और इतनी अच्छी बर्फबारी हो रही है, देखा था। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बर्फबारी देखी है लाइव, वो भी, तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। हमने देखा था कि भद्रवाह में स्नोफॉल की प्रोडिक्शन बता रही थी 90%, तो हम कल ही आ गए थे और रात से ही बहुत अच्छी स्नोफॉल हो रही है। अब हम सिटी में फिर भी इतना अच्छा लग रहा है, मस्त टूरिस्ट पैलेस है, अच्छे से घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ कैसा लग रहा है एक्सप्लोर करके बहुत अच्छा। अभी तो हम होटल से बाहर ही निकले, कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा है। सिटी में भी बहुत अच्छी स्नोफॉल हुई है। अभी हम गुली डंडा साइड जाएंगे और वहाँ भी घूमेंगे, बहुत अच्छा। टेम्परेचर अभी 0 डिग्री है, 1 डिग्री था सुबह, अभी 0 डिग्री है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो शुक्र है ऊपर वाले का कि ये बर्फ चलो देर आई दुरुस्त आई, लेकिन आई। अब होप है कि हमारे देश के जितने भी ये जो पर्यटक हैं, टूरिस्ट हैं, हमारी तरफ से उनको दावत है कि आएँ भद्रवाह में, एंजॉय करें। इस वक्त स्नो काफ़ी यहाँ पे, और ये स्नो रहेगी भी अप्रैल जून तक। अब तो मुझे लगता है इससे हमें अच्छा फुटफॉल मिलने वाला है। और खासकर अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट हम पर थोड़ी सी नजर करम करे, जैसे अभी OTM हो रहे हैं, TTF हो रहे हैं, उसमें काफी प्रमोशन होना है इस भद्रवाह की, तो मुझे लगता है काफी बूम करेगा भद्रवाह। वहीं हिमाचल के मंडी में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और सुबह से ही चोटियों पर बर्फबारी का दौर जारी है। इस ताजा हिमपात के कारण समूचे जिले में शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है और तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। खराब मौसम और बर्फबारी की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से एडवाइजरी जारी कर दी है। प्रशासन ने स्थानीय जनता और बाहरी क्षेत्रों से आए पर्यटकों को सख्त हिदायत दी है कि वे आने वाले कुछ दिनों तक ऊंचाई वाले संवेदनशील क्षेत्रों की ओर जाने से पूरी तरह से परहेज करें। अधिकारियों का कहना है कि बर्फबारी के कारण सड़कों पर फिसलन और भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर ही रहें। प्रशासन ने सभी विभागों को भी अलर्ट पर रखा है ताकि बर्फबारी की वजह से बंद होने वाले रास्तों और अन्य जरूरी सेवाओं को जल्द बहाल किया जा सके। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाले समय में बर्फबारी की तीव्रता और बढ़ सकती है, जिसके चलते लोगों से बेहद सतर्क रहने की अपील की गई है।
हिमाचल में लंबे इंतजार के बाद आज सुबह मनाली सहित ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। सुबह जब लोग घरों से बाहर निकले तो पूरी मनाली घाटी बर्फ की सफेद चादर से ढकी नजर आई। बर्फबारी के चलते घाटी का नजारा मनमोहक हो गया है और मनाली शहर में करीब 2 इंच तक बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है, जबकि बर्फ गिरने का क्रम लगातार जारी है। राहत की बात यह है कि फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग समेत शहर की प्रमुख सड़कों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य बनी हुई है। गौरतलब है कि ऊंचाई वाले इलाकों, अटल सुरंग, सिसु घाटी और आसपास के क्षेत्रों में इससे पहले ही बर्फबारी हो चुकी थी, लेकिन अब मुख्य मनाली शहर में भी बर्फबारी हो रही है। आमतौर पर मनाली में बर्फबारी का मुख्य मौसम दिसंबर से फरवरी के बीच रहता है, मगर इस साल जनवरी के अंतिम हफ्ते में जाकर बर्फबारी शुरू हुई है। और अब ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को देखिए, मंडी और मनाली से सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, जहां पर बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है और आगे भी भीषण बर्फबारी की चेतावनी जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से नज़ारा जो है यहाँ पर मनाली और मंडी में देखा जाएगा, जब बर्फबारी यूं ही लगातार जारी रहेगी। तमाम जो घर हैं, वाहन हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी बर्फ़ की सफ़ेद चादर के तले ढके नज़र आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं दूर दराज तक यहाँ पर लोग इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी का सिलसिला काफ़ी तेज़ी के साथ जारी है। हालांकि टूरिस्ट प्लेस होने के नाते यहाँ पर लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि पर्यटकों के लिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण होता है स्नोफॉल देखना, और इसीलिए लगातार यहाँ फुटफॉल जो है वो बढ़ता जा रहा है और इसी की उम्मीद जो है तमाम कारोबारियों को भी है। हिमाचल के हिल स्टेशन शिमला में बर्फबारी का दौर जारी है, जिससे पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट आई है और लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हो गया है। तो ये देखिए शिमला की तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं। गाड़ियां जो है वो सफेद चादर के तले, बर्फ के तले ढकी हुई नजर आ रही हैं। सुहाना मौसम, बहुत सुहाना है। हमें पता नहीं था शिमला में इतना अच्छा मौसम होगा। हम कल ही आए यहाँ पर, रात कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सुबह उठे हम 7 बजे तो पूरे शिमला में सफेद चादर हो रखी थी। अब जब इंजॉय कर रहे हैं फुल, ये रहा चर्च हमारा, फुल इंजॉय हमारा। कल तो धूप आई थी और सुबह 5 बजे से आज स्नो आ रही है। बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही सुहाना मौसम है। लाइव स्नोफॉल? हाँ, लाइव फर्स्ट टाइम स्नोफॉल देखा है लाइव। शिमला दूसरी बार, लेकिन स्नोफॉल पहली बार देखा है। सर मौसम शिमला का बहुत अच्छा मौसम है। स्नोफॉल देखने के लिए मिल रहा है बहुत ज्यादा। सब यार दोस्तों के साथ मिलकर के एंजॉय कर रहे हैं। हाँ जी, तो मेरे को यहाँ पर आकर बहुत अच्छा लगा है, बहुत मन खुश हो यहाँ पर आकर के। मैं चाहता हूँ कि और भी हमारे फ्रेंड सब आप भी यहाँ पर आओ, जरूर आओ, मिलकर के सब एंजॉय करो, सब मिलकर के यहाँ पर एंजॉय करो। ऐसा मौसम मैं पहली फर्स्ट बार देख रहा हूँ। मैं बहुत सुहाना। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों के साथ साथ सोलन जिले के पर्यटन नगरी चायल में भी ताजा हिमपात देखने को मिला है। बर्फबारी होने के चलते तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि किसान बागवान बर्फबारी होने के चलते खुश भी हैं, क्योंकि काफी समय से सूखा पड़ चुका है, जिसके कारण फसलें भी खराब होने के कगार पर पहुंच चुकी थी। तो ये तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से लगातार बर्फबारी जारी है, ऐसे में अब आप सड़कें देखिए और साथ ही साथ के बड़े बड़े पेड़ जो है वो देखिए, इन पर भी बर्फ़ का असर जो है वो साफ नज़र आ रहा है। लगातार बर्फ़ से ढकते जा रहे हैं ये पेड़। बसंत पंचमी पर दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदला है। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ समेत एनसीआर में सुबह सुबह बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई है। आज सुबह बारिश होने से ठंड एक बार फिर से बढ़ गई है। अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम में ठंड बढ़ा दी है। हालांकि इससे प्रदूषण में राहत मिलने की उम्मीद है। IMD की चेतावनी के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में एनसीआर ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में तेज हवाएं, बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम में अचानक हुआ ये बदलाव आने वाले 3 से 4 दिनों तक देखने को मिल सकता है। आज लोगों के सुबह की शुरुआत तेज और झमाझम बारिश के साथ हुई।
तेज हवाएं और इसके साथ ही साथ बिजली की चमक और गरज दोनों देखने को मिला। सुबह से ही हालात ऐसे बने हुए हैं, ज़्यादातर इलाकों में इसी तरीके से दिल्ली और एनसीआर के बारिश देखने को मिल रही है और बारिश के साथ साथ दिल्ली की रफ्तार भी थमती नज़र आ रही है। ट्रैफिक की अगर बात की जाए, थोड़ी सी ही बारिश के बाद जिस तरीके से हालात बनते हैं बार बार ट्रैफिक का, एक बार फिर वही नज़ारा, ट्रैफिक जो है वो ज़्यादा हो गया है। सुबह ऑफिस जाने का वक्त है लोगों के और ऐसे में जो ट्रैफिक है वो रास्तों पे बढ़ गया है और बारिश की वजह से कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम की जैसी स्थिति बन रही है। जगह जगह देखा जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं मयूर विहार के आगे का जो हाईवे है, यहाँ पे कोई रेड लाइट नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बारिश की वजह से जो ट्रैफिक है, गाड़ियों की रफ्तार धीमी है और ट्रैफिक साफ साफ देखने को मिल रहा है चारों तरफ दिल्ली के हर इलाकों में। इसके साथ ही कई जगहों से जल जमाव जैसी समस्या भी हो रही है। आगे अगर बात की जाए, आगे अभी तेज रफ्तार से इसी तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि तेज रफ्तार से